पंजाब के 5वें डिवीजन बहावलपुर में कौमी सेहत कार्ड का इजरा। बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर की 1 करोड़ से ज़ायद आबादी मुस्तफ़ीद होगी। पसमानदा इलाके की तरक्की और कमज़ोर तबके की फलाह अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इफ्ताही तकरीब से खिताब। अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर ने लंदन में बैठे नवाज शरीफ की रिपोर्ट दी। जाली मेडिकल रिपोर्ट से पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ का मकसद पूरा नहीं होगा, तवक्को है अदालत नोटिस देगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। आपको लिए चलेंगे डेरा गाजी खान, जहां पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए कोशां हैं। इंडस हाईवे की तकमील के हवाले से भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ मनसूबे ज़ेर गौर हैं, जिनके तहत इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा। और साथ ही साथ यह है कि करप्शन जो है उसको किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ज़िम्मेदारान हैं वो हुकूमत की इस सिलसिले में मावनत करें ताकि मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और करप्शन का सद्देबाब किया जा सके। उनका कहना था कि करप्शन ख़त्म होगी तो यकीनी तौर पर जो तरक्याती मंसूबे हैं वो शफाफ तरीके से पाया तकमील को पहुँचेंगे और बराह रास्त सहूलत आवाम को मुयसर होगी। इलाके की तामीर व तरक्की के लिए कोशां हैं और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो इस इलाके को साबिका हुकूमतों में जो है फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। ज़्यादातर फ़ंड्स जो हैं वो लाहौर में ख़र्च किए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए भी काम कर रही है। कि कोट छुटा के अंदर आपका प्रेस क्लब नहीं है जी, वो भी इंशाल्लाह हम आपका करा देंगे। और यार ये माइक जो मुल्तान हमारी झोंक उतरा जखड़ इमाम चोटी जरी, और ये अगर हमें वो गाड़ियां मिल जाए डेरा गाजी खान के लिए तो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त डेरा गाजी खान में मौजूद हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया से सवालों के जवाब दे रहे हैं। आइडेंटिफाई किया है तो ये इस पे पूरा एक्शन होगा। फिर यहाँ पे बात हुई है कि जी यहाँ पे जो रेलवे के जो हैं अपना जो ट्रेनें नहीं आ रही हैं तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बैठ के इंशाल्लाह वो हम करवा देंगे आपके लिए। फिर बात हुई है कि पंजाब के अंदर कोई नए तहसील और नए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि हमने काफ़ी जगहों पे हमने एक सबसे पहले तो कोहे सुलेमान को तहसील डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद चौक सरवर मुजफ्फरगढ़ में, और उसके बाद अभी मरी को हम प्रिंसिपली जो हमने डिसाइड किया। आपको पता है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी हम उस सिलसिले में अभी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बट बहुत सारी जगहों की हमारी जो प्रपोजल्स हैं वो हमने बना लिए हैं और एक कमेटी है जो हमने नोटिफाई की है, वो अपना काम कर रही है। डे टू डे मुख्तलिफ तजावीज़ और प्रपोजल्स आती हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम ज़रूर बनाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा जो आपने कहा है कि जी मुलाजमतों के बारे में, अभी मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि 1,30,000 नौकरियों को फ़ेज़ वाइज हमने मंजूरी दे दी है। पहले फ़ेज़ के अखबार इश्तिहार भी आ चुके हैं और इंशाअल्लाह वो जो हैं नौकरियों का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और उसमें जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन है वह अक्रॉस दी बोर्ड पूरे सूबे के लिए हमने वो भी दे दी है। इंशाअल्लाह उसमें भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट का भी एक सिस्टम आ रहा है लोकल गवर्नमेंट का, और इंशाअल्लाह उसमें भी हम चंद दिनों के अंदर अपना बिल पास करा लेंगे ताकि इस सूबे के अंदर बराह रास्त इलेक्शन हों और आपके मुंतखब नुमाइंदे उनको अख्तियारात जो डेवोल्यूशन है वो हकीकी मानों में हो जाएगी, तो आपके मसाइल इंशाअल्लाह लोकल लेवल पे भी हल हो जाएंगे। बाकी आपने जितने मसाइल बयान किए हैं वो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के मसाइल प्रायोरिटी पे हल करूँगा और आपके साथ मुलाकात और राब्तों का सिलसिला भी जारी रखूँगा, और जितना भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जितना फैसिलिटेट हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बाकी आपके साथ इंशाअल्लाह हसन खावर साहब डिटेल में तमाम चीज़ें शेयर कर लेंगे।
हुकूमत तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए कोशां है। पंजाब में नए तहसील और अजला के लिए भी काम जारी है और इस सिलसिले में कमेटी कायम की गई है जो तजावीज़ फराहम करेगी और इससे आवाम को इंतज़ामी सहूलतें फराहम होंगी। नौकरियों की फराहमी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 1,30,000 नौकरियाँ फराहम कर रहे हैं। आवाम के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। एक ब्रेक, उसके बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे कैबिनेट आवर। हमारे साथ रहिए। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैबिनेट आवर। मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। कैबिनेट आवर में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमें वसाइल की कमी से नहीं बल्कि करप्शन से तबाह होती हैं। हमारी जिद्दोजहद मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए है। बहावलपुर डिवीजन में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पसमानदा इलाके की तरक्की और कमज़ोर तबके की फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम इस शोबे में इनकलाबी तब्दीली लाएगा। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। बहावलपुर पंजाब का 5वां डिवीजन है जहां पर कौमी सेहत कार्ड का इजरा हुआ है। हुकूमत के इनकलाबी प्रोग्राम में बहावलपुर डिवीजन की शिरकत के बाद पंजाब में सेहत कार्ड से मुस्तफीद होने वाले अहल घरानों और अफराद की तादाद 63% हो गई है। 31 मार्च तक पंजाब भर में ये सहूलत मैसर कर दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। करप्शन के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर लड़ना होगा। हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। ये है हमारी असल स्ट्रगल। पूरी कौम मिलकर लड़ती है इससे। सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों रुपया किधर से आया, कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। जब आप इनकी तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था। वजीर आजम ने कहा कि मारूफ आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के 3 मुल्कों में शामिल किया है। अगर हमारी कारकर्दगी इतनी ही बुरी है तो फिर ब्लूमबर्ग और आलमी बैंक मुल्क की मईशत और इस्लाहात के प्रोग्राम को अच्छा क्यों करार दे रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलसी इंडेक्स कि इसके बावजूद जिस मुल्क ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत को भी बचाया, तो वो जो मुल्क दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है वो कितना नाअहल होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है, यानी पिछले 10 साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है। सहाफियों को भी कहता हूं कि तनकीद तो बहुत अच्छी चीज होती है। तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें। पसमानदा इलाकों की तरक्की और कमजोर तबके की फलाह को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि माजी में जनूबी पंजाब के अवाम के साथ नाइंसाफी की गई, हम इनका अजाला करेंगे। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है, ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी। हम अपने सारे पंजाब के और पख्तूनख्वा, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स हैं और जो कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी है, वहाँ हम सारे ख़ानदानों को हेल्थ कवरेज दे रहे हैं।
मेरा ईमान है कि साउथ पंजाब के लोगों से नाइंसाफ़ी हुई है, उनको शेयर नहीं मिला, उनका ना नौकरियों में शेयर मिला, ना जो उनका हक था कि जो उनके आबादी के तहत जो उनको शेयर मिलना चाहिए था बजट में, ना वो मिला। और इंशाअल्लाह ये नाइंसाफ़ी अब ख़त्म होगी। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौमी सेहत कार्ड की सहूलत से फायदा उठाने के लिए बहावलपुर डिवीजन के 100 अस्पताल पैनल पर रखे गए हैं। अब तक पंजाब के 3.5 करोड़ खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पंजाब के तमाम 11.5 करोड़ अफराद तक ये सहूलत फ्राहम कर दी जाएगी। विफाकी वजीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम है जिससे हर घर मुस्तफीद होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बहावलपुर डिवीजन के लिए एक जामे तरक्याती प्रोग्राम मुरतब किया है। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौके पर बहावलपुर डिवीजन के लिए कौमी सेहत कार्ड का बाकायदा इजरा किया। सेहत कार्ड के इजरा से रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के इजला के 1 करोड़ 5 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर की 100% आबादी को नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड्स के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज मालजे की मुफ्त और मयारी सहूलत का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। हुकूमत के इस इनकलाबी इक़दाम को बहावलपुर के अवाम ने ज़बरदस्त रिलीफ करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के बहावलपुर डिवीजन में आगाज से 3 अजला बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर की 15 तहसीलों के 1 करोड़ 5 लाख अफराद यानी 100% आबादी मुस्तफीद होगी। ये मनसूबा सफेद पोश तबका और खास तौर पर गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए एक बड़ी नेमत है। अब खित्ते के अवाम को हंगामी सूरत हाल से निमटने या पेचीदा बीमारियों के इलाज मुआवजा के अखराजात पूरा करने के लिए अपनी जमीन, जानवर या कीमती अशिया फरोख्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेहत कार्ड के जरिए बीमार खानदान या फर्द डिवीजन के 62 सरकारी या मुंतखब निजी अस्पतालों से अपना इलाज मुफ्त करा सकेंगे। अस्पतालों में धक्के खाते थे सर, कार्ड मिल गए, चलो उसके साथ आसानी हो जाएगी। शुक्रिया अदा करते इमरान खान का जी। अगे वे जैसे पैसे भरन जैसे माल मनी वेचते इलाज करन जैसे हम बड़ा फायदा है इमरान खान कार्ड देते से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस कार्ड का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम इलाज वगैरह कराएंगे। गरीब आदमी हम ऐसे इलाज नहीं करवा सकते थे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे और हेल्थ कार्ड लेके बहुत अच्छा लगा मुझे कि लाइफ में कभी भी अगर जो भी परेशानी होगी तो मुझे हॉस्पिटल जाने में या मेडिसिन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इमरान खान का पैसे का शुक्रिया अदा करने मुफ्त इलाज थी, बड़े धक्के खाते से कोई इलाज न थींदा, गरीब भाई माल मवेशी जले छोड़ वेंदा वल मरदे हन पे बंदे में। बहावलपुर डिवीजन के अवाम को मिलने वाली इस सहूलत के बाद पंजाब की 63% आबादी को इस इनकलाबी प्रोग्राम में शामिल किया जा चुका है, जबकि बाकी 37% आबादी को भी अगले 2 माह में सेहत कार्ड की फ्राहमी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवाम को सेहत कार्ड के जरिए इलाज मुआवजा की मुफ्त और मयारी सहूलतों की फ्राहमी दरअसल फलाही रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ के हवाले से दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। वाशिंगटन में मुकीम डॉक्टर शॉल ने लंदन में मुकीम नवाज शरीफ के बारे में लिखा कि वो दबाव का शिकार हैं। कोविड-19 की वजह से उनकी हालत ऐसी नहीं कि वो पाकिस्तान का सफ़र कर सकें। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जाली रिपोर्टें भिजवाने से नवाज शरीफ का मकसद पूरा नहीं होगा। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। मेरा ये ख़्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है
कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। और जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। सो मेरे ये ख्याल है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक पलंदा है जो जाली रिपोर्ट्स का जो शरीफ फैमिली तैयार करा के पाकिस्तान भेजी जा रही है, इससे एतराज़ करें और जो काम कानूनी तौर पे है उसको सरअंजाम दें, यानी पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करेंगे। मियां नवाज शरीफ के वकला ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी है। वाशिंगटन के माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर फयाज शाल के दस्तखतों से जारी होने वाली 3 सफ़हात की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उन्हें एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अगर वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो दिल के मर्ज़ के बायस उनकी हालत बिगड़ भी सकती है। नवाज शरीफ इस वक्त शहबाज शरीफ की ज़मानत पर बरतानिया में मुकीम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध मकामी हुकूमतों के कानून से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद करना मकामी हुकूमतों का इख्तियार है। अदालत ने कानून की शिक 74 और 75 कलअदम करार देते हुए हुकूमत सिंध को मकामी हुकूमतों के कवानीन को आइन के मुताबिक ढालने की हिदायत की है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे तश्कील देने और उनसे काम के बेहतरीन रवाबित कायम करने की पाबंद है। अदालत ने सिंध हुकूमत को मकामी हुकूमतों को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने की हिदायत करते हुए उन्हें बरवक्त वाजिबात की अदायगी का हुक्म दिया है। फैसले में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर बोर्ड के कवानीन में ज़रूरी तरामीम की हिदायत की है। सिंध मकामी हुकूमतों के कानून से मुतालिक MQM ने 2017 में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 26 अक्टूबर 2020 को समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज किया था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकल गवर्नमेंट पर अहम फैसला दिया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सूबाई मालियाती अवार्ड और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात अगर सही मायनों में नाफिज हो गए तो 18वीं तरमीम से जो इख्तियारात की मरकजियत पैदा हुई वो ख़त्म होगी और एक जमहूरी निज़ाम जन्म लेगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इस फैसले पर मिनोअन अमल करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उर्दू अदब और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। वो एक रोल मॉडल थे। मीडिया को उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के वफ़द से मुलाकात में सदर ममलिकत ने कहा कि माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सहाफ़ती मीरास पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मीडिया को मुल्क में बावसूक और गैर जानिबदार सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मौलाना के नज़रियात पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना की तालीमात कौम की तामीर और फेक न्यूज़ के चैलेंज पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती हैं। आइंदा नस्लों को सहाफ़त, अदब, फ़नून और तारीख़ के शोबों में मौलाना की ज़िंदगी और कारनामों से रूशनास कराने की ज़रूरत है। वफ़द ने सदर ममलिकत को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान मेमोरियल ट्रस्ट के किरदार पर ब्रीफिंग दी। वफ़द ने मौलाना की सहाफ़ती व अदबी तसानीफ़ को महफूज और फ़रोग़ देने के हवाले से ट्रस्ट की खिदमात के बारे में आगाह करते हुए सदर ममलिकत को बताया कि ट्रस्ट मौलाना के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने, उनकी ज़िंदगी से मुतालिक तहकीकी सरगर्मियों में सहूलत फ़राहम कर रहा है। सदर ममलिकत ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की अदबी तख्लीक़ात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए ट्रस्ट की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक आज भी और कल भी पार्लियामेंट के ताबे रहेगा। साबिका हुकूमतें इस इदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती थीं। ऐवान को मालूम है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किस तरह मुंतखब हुए हैं। ये मौजूद अवान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। जनाबे वाला वीडियो
इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि अपोजिशन के अंदर तकसीम है, वो अपनी सफ़ों में नज़रसानी करें। अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ डील और ढील पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की आवाम सियासी शऊर रखती है, वो अपोजिशन के बेबुनियाद बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। नुक्ता इतराज पर बात करते हुए कायदे ऐवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन लीडर इस्तीफों की सियासत का खेल खत्म करें, अवाम अब इनको पहचान गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों में भी स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम की जाती रहीं। ये तासुर गलत है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होगा। कायदे ऐवान ने कहा कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर है, ऐवान का इजलास कश्मीर पर बहस के लिए मुख्तस किया जाए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने जुम्मे को सेनेट इजलास कश्मीर पर बहस के लिए मुख्तस कर दिया। वक्फा सवालात में इंसानी हकूक की वफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा कि लापता अफराद की मुआवनत के हवाले से बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, अब बिल सेनेट में पेश होना है। भारत की जानब से इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी का मामले पर सवाल के जवाब में पार्लिमानी अमूर के वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पानी हमारा कीमती असासा है, मुआहदे के तहत जो दरिया हमारे पास हैं इन पर डैम्स बना रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में अली मोहम्मद खान ने कहा कि नेट मीटरिंग के हवाले से हमारी हुकूमत ने 300 मेगावाट तक इसे बढ़ा दिया है, इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जा रहा है। सेनेट इजलास जुम्मा सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम के तहत टीमें घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मामले खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अब तक 18 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बूस्टर डोज लगवाने वाले अफराद को कोरोना होने के बावजूद कम मसाइल का सामना करना पड़ा। NCOC जो है उसने एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर ये मुहिम शुरू होने वाली है और इसके अंदर 55,000 से ज़्यादा टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जो हैं वो घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी और तो टारगेट सेट किया गया है। ये पहला फेज़ ये आज से शुरू हो रहा है, यानी 1 फरवरी से, और ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मामले खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना से बचाव का बेहतरीन तरीका वैक्सीनेशन है। अवाम को बूस्टर डोज भी मुफ्त फराम की जा रही है। इजाफी डोज है वो ज़रूर लगवाइए। ये इजाफी डोज भी पहली 2 डोजेस की तरह मुफ्त होगी, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अपने आप को ये जो नया ओमिक्रॉन किस्म है इस वायरस की, इसके फैलाव से भी बचाएंगे, इसके मुज़िर असरात से भी हम बचेंगे। इन्होंने कहा कि आवाम से अपील है कि वैक्सीनेशन वाले अमले के साथ भरपूर तावन करें। जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह और 13 रोज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे पर रहने के बाद आज सुबकदोश हो रहे हैं। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद ने अक़लियतों के हुकूक और उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़, तजावुज़ात और सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेटिंग के हवाले से अहम मामलात के फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा ए मलिक की नामजदगी का एजाज़ भी उन्हें जाता है। उनकी रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। अपनी रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालती इंतजामी मामलात में साथी जजेस के ताउन पर मशकूर हूँ। रियासती इदारों के इख्तियारात में तवाज़ुन आईनी ढांचे की बुनियाद है। इख्तियारात में तवाज़ुन रियासती इदारों के दायरा इख्तियार को यकीनी बनाता है। आइन की तरफ से दिए गए अहदाफ के हुसूल के लिए इदारों में हम आहंगी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पहली खातून जज जस्टिस आयशा ए मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का फैसला तारीख साज था। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के दौरान भी अदालतों को खुला रखा ताकि लोगों को इंसाफ मिलता रहे। पहली खातून जज को सुप्रीम कोर्ट लाने का एजाज़ भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जाता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को 2 चैलेंजेस का सामना रहा। पहला बड़ा चैलेंज कोरोना वबा था, जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात सामने आई। दूसरा बड़ा चैलेंज साथी जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस था। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर अहम फैसला दिया।
اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی بالادستی کے لیے ماضی کے تلخ تجربات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آئین توڑنے والا سزا پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بار اور بینچ میں ایسی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے طاقت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ آنے والے چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چوہدری اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن وان نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی مشاورت بامقصد بنانے کے لیے بار اور بینچ کے ارکان کی تعداد میں توازن لانے اور ججز کی تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے وکلاء کے دیرینہ مسائل حل کرنے پر چیف جسٹس گلزار احمد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے تحریک انصاف سندھ کے صدر اور بحری امور کے وفاقی وزیر سید علی زیدی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور 26 فروری کو گھوٹکی سے کراچی تک کے لیے سندھ لانگ مارچ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری جدوجہد سندھ کے امتیازی بلدیاتی نظام کی تبدیلی تک جاری رہے گی۔ پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جس طرح ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور نہتے شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر خارجہ نے وفاقی وزیر سید علی زیدی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سندھ لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ پی آئی اے بزنس پلان کا جائزہ لینے کے لیے وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ ایاٹا حکام نے پی آئی اے بزنس پلان 2022-26 کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک قومی ادارہ ہے جسے عالمی معیار کی ایئر لائن بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پی آئی اے کی ماضی کی شان کو بحال کرنے اور اسے منافع بخش بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے پی آئی اے کاروباری منصوبے میں بہترین کسٹمر سروسز اور ڈائریکٹ پروازوں کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، اعلیٰ معیار کی ڈیجیٹل تعلیم کو مستحق طلباء اور اسکولوں تک پہنچانے کے لیے ملک کا پہلا ایوارڈ یافتہ ایڈ ٹیک پلیٹ فارم تعلیم آباد شروع کیا جا رہا ہے۔ تعلیم آباد یکساں قومی نصاب پر مبنی ڈیجیٹل تعلیم فراہم کرے گا۔ اس کو پرائمری سطح کے 6 سرکاری اسکولوں میں پائلٹ کیا جائے گا اور اسے تعلیم آباد ماڈل ورچوئل اسکول کہا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں ٹیلی نار پاکستان کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ یہ منصوبہ ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل تعلیمی نظام کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی اہم کڑی ہے۔ دستخط کی تقریب میں قومی ورثے اور ثقافت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد نواز، پارلیمانی سیکرٹری تعلیم محترمہ وجیہہ قمر اور ٹیلی نار پاکستان کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سید امین الحق نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے سندھ میں تمام اختیارات صوبائی حکومت نے عوامی نمائندوں سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ عدالت عظمیٰ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے اداروں کو مضبوط کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہونے چاہیے۔ پاکستان کی ماسوا ایک سیاسی پارٹی کی یعنی کہ جو سندھ کی حکومت، اس کے علاوہ تمام لوگ اسے کالا قانون قرار دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں بالخصوص سندھ میں کیا کیا گیا، وہ تمام اختیارات منتخب جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں سے چھین کر صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اختیارات جو وفاق سے 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو ملی ہیں، وہ آپ چیف منسٹر ہاؤس میں ایکومولیٹ نہیں کریں، بلکہ آپ اسے ڈسٹرکٹ، ٹاؤن اور یو سی لیول پہ منتقل کریں۔ سپریم کورٹ نے لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈائریکٹیو ایشو کر دیا ہے کہ یس، لوکل گورنمنٹ کو یعنی کہ 3 چیزیں فائنینشیل، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اختیارات ان کو دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو معاملے کا انچارج بناتے ہوئے کیس کی سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ اکبر ایس بابر فارن فنڈنگ کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اکبر ایس بابر کو کیس سے علیحدہ کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 64 کروڑ روپے کا نون لیگ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ ہم نے دیکھا کہ 9 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو نون لیگ نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو رقوم آتی نہیں ہے اس کا جواب آج تک جو ہے وہ نون لیگ نے نہیں دیا۔ اسی طرح 35 کروڑ روپے کی رقوم پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں ایسی ہیں
जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। दोनों जमातों की वारदात का तरीका एक ही है, कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि नून लीग अदलिया पर हमले कर रही है। राना सनाउल्लाह का बयान उनकी पार्टी का बयानिया है। हालिया बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है जजेस के हवाले से कि कोई शहबाज शरीफ के केसेस के खिलाफ कोई फैसला करे। भाई शहबाज शरीफ ने अगर चोरी की हुई है, वो अपने केसेस का हिसाब नहीं दे पा रहे शहबाज शरीफ, तो क्या नून लीग खड़ी होकर ये कहेगी कि जनाब हम अदालतों का घेराव करेंगे? ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदलिया के ऊपर एक और हमला है। अभी तक पूरी नून लीग की क़यादत में किसी जानिब से भी राना सनाउल्लाह के बयान से अपने आप को जो है वो ना जुदा किया गया, ना उसकी तरदीद की गई। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से डीजी लॉ ने कहा कि कुछ तफसीलात दे दी गई हैं, जबकि बाकी वॉल्यूम्स जल्द फ्राहम कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अब मामले को देखेंगे। जवाबदेह और दरख्वास्त गुजार अपने जवाबात की कॉपी भी एक दूसरे को फ्राहम कर दें। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि सूबों के साथ मिलकर नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की 500 से ज़ायद तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में 12 अगस्त को पाकिस्तान दौलत मुश्तरका 10वीं यूथ वजारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे हसन तारिक भट्ट। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि 2022 नौजवानों का साल होगा। मुल्क के नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका दिया जाएगा। जॉब फेयर्स भी होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, इनोवेशन स्किल्स फेयर्स किए जाएंगे, आर्ट्स एंड कल्चर के फेयर्स भी हम इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे पे कॉमनवेल्थ की यूथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा। पाकिस्तान के नौजवानों का एक सॉफ्ट इमेज और जो हमारी हुकूमत ने नौजवानों के लिए काम किया है, पूरा शोकेस करेंगे दुनिया के सामने। उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों को 1 लाख वज़ाइफ फराहम किए हैं, जबकि मजीद 60,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। अब तक 25,000 नौजवानों में 32 अरब रुपए के कर्जे तकसीम किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जिसमें 100 अरब रुपए रखे थे, उसमें तकरीबन हर माह 2 से 3 अरब रुपए पाकिस्तान के नौजवानों में तकसीम किए जा रहे हैं और पिछले 3 माह में तकरीबन 5,000 कारोबार का आगाज किया गया है। 15,000 नौकरियां नौजवान हासिल करने में कामयाब हुए। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि स्टार्टअप कल्चर के फरोग के लिए इनोवेशन लीग शुरू करेंगे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स ला रहे हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वतन अजीज़ को वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म। सूबे भर में मरहलावार जंगलात लगाने का सिलसिला जारी है। अवाम को शजरकारी की तरगीब देने के लिए बहुत जल्द जंगलात फेस्टिवल होगा। इन ख्यालात का इजहार पंजाब के वज़ीर जंगलात सरदार सब्तान खान ने PTV के नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर क्लास्ट्रा को अपने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि शजरकारी के तमाम अहदाफ के हसूल के लिए सरकारी इदारों के साथ साथ निजी शोबे को भी फ़ाल किया जा रहा है। पहले तो हम सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वज़ीर आला हमारे सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब, इनका शुक्रगुज़ार हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी मेहनत और इनका एक जो कांस्टेंट निगरानी थी फॉरेस्ट पे, उसकी वजह से हमने अपनी बड़ी कोशिश की है कि फॉरेस्ट में बेहतरी आए। और हमारी गवर्नमेंट जो है, जो हमारे नए इनिशिएटिव्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, उसमें ये है कि एक तो हमने प्लांटेशन तकरीबन 18 से 20 गुना ज़्यादा हमने प्लांटेशन बढ़ा दी है। उसके अलावा हमारी ये जो स्प्रिंग अब हमारी प्लांटेशन आ रही है, इसको हमने एक फेस्टिवल का रंग दिया है और हमने हर ज़िले पे डिस्ट्रिक्ट की जो कोऑर्डिनेटिंग की ये कमेटीज़ हैं कोऑर्डिनेशन की, उसमें डिप्टी कमिश्नर मुतलका ज़िले का अलॉन्ग विद हमारे जो हैं DFOs हैं और जितने भी महकमों के अफसरान हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, C&W है, या जो महकमा लोकल गवर्नमेंट है, जो महकमा भी है, उनकी नीचे कमेटियां बना दी हैं। इसी कमेटी को हम अपग्रेड कर रहे हैं
اور انشاءاللہ کمشنر لیول پہ لا رہے ہیں. کمشنر اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے اور ان کے نیچے ہمارے جو کنزرویٹر فارسٹ ہیں وہ اس کمیٹی کے سیکٹری ہوں گے, اور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے جتنے بھی افسران ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے جو کہ فارسٹری کے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کے ممبرز ہوں گے. اور ضلع سے رپورٹ ڈویژنل پہ آئے گی, ڈویژنل لیول سے ہمارے پاس پنجاب میں آئے گی, اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں ان کی انوالومنٹ کریں, ان کو شامل کریں. صرف اب پلانٹیشن کا جو کام ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا نہیں رہ گیا, بلکہ اس میں ہم نے کو 11 ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے انوالو کیا ہے. ہماری پالیسیز نئی بن گئی ہیں, اربن اور پیری اربن پالیسی. پھر ہم نے فارسٹ ایکٹ میں دیکھیں 1927 کا پرانا ایکٹ وہ آج تک چل رہا تھا, ہم نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے. ہم نے فارسٹ رولز میں امینڈمنٹ کی ہے, سزائیں سخت کر دی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے اور چیف منسٹر صاحب کے ویژن پہ آرا مشینیں ہم نے ہٹوا دی ہیں, اور ہم نے انشاءاللہ پنجاب کو ہرا بھرا پنجاب کر کے, اور پرائم منسٹر صاحب کا جو خواب ہے سونامی بلین سونامی ٹریز والا 10 بلین سونامی ٹری والا, وہ انشاءاللہ ہم نے عوام کو یہ تحفے میں دینا ہے, اور فارسٹ آپ کو ہر طرف گرینری انشاءاللہ نظر آئے گی. خیبر پختونخوا کابینہ اجلاس کو بتایا گیا کہ دبئی ایکسپو میں 8 ارب ڈالرز کے MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں. ان میں سیاحت, پن بجلی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون اور فروغ کے معاہدے شامل ہیں. پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کابینہ نے سالانہ ترقیاتی پروگرام اور تیز رفتار تکمیلی پروگرام کے تحت 80 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ہے. کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ کابینہ نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن 19 میں ترامیم, ایٹا آرڈیننس 2001 میں ترامیم سمیت مختلف ترامیم اور کینٹ بورڈ میں سالڈ ویسٹ مشینری کے لیے 15 کروڑ 20 لاکھ روپے گرانٹ کی منظوری دی ہے. گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے کہا ہے کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نوجوانوں میں کھیلوں کی قابلیت جانچنے اور فٹ بال سے متعلق پاکستان کا معیار عالمی سطح پر لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. کوئٹہ میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں کی کھیلوں کی قابلیت جانچنے کے حوالے سے بین الاقوامی کوچز سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر مواقعوں کی فراہمی, جدید تربیت اور ضروری سہولیات کی دستیابی سے نوجوانوں کی صلاحیت کو جلا ملے گی. گورنر بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کو کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا حصہ بنا رہے ہیں. گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے کوئٹہ پاکستان میں تعینات ایرانی کونسل جنرل حسن درویش بند نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے کہا کہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق پاک ایران سرحد کے قریب تجارتی مارکیٹس اور کراسنگ پوائنٹس پر توجہ دی جا رہی ہے. اجلاس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ اور دیگر امور پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اسی کے ساتھ کیبنٹ آور پہنچا اپنے اختتام کو. مناظر حسین, نازیہ کمل اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.